शांति। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के निमित्त सच्चे अर्थ में शिव बाबा से सन्मुख मिलन मनाने के लिए आप सभी पधारे हैं। विशेषकर गुजरात के भाई बहने हैं और साथ में दिल्ली, आगरा के भी भाई बहने हैं और कई स्थानों से भी भाई बहने आए हैं। आप सबका बाबा के घर में हार्दिक स्वागत है। सारी दुनिया यादगार पर्व मनाएगी और हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो स्वयं शिव परमात्मा से सन्मुख मिलन मनाएंगे। बार बार अगर इस बात को सोचे, कितना ऊंचा भाग्य है महसूस होता है। भगवान से मिलने की लगन भक्ति में हर किसी को होती है, लेकिन प्रैक्टिकल मिलन कैसे होता है ये हम बच्चे जानते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं कि 5000 वर्ष के ड्रामा में सच में जब वही निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा आते हैं, वो कैसे आते हैं, कैसे हम आत्माओं से मिलते हैं, किस प्रकार से वो हमें पढ़ाते हैं, प्यार करते हैं, शक्ति भरते हैं, हम आत्माओं को कैसे पावन देवता बनाते हैं, ये अनुभव करने का भाग्य हम सबको है। आज तक भी भक्ति में शिव अवतरण की बातें करते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, शिव बाबा आते हैं उसकी यादगार। और अब तक भी शिवालय जब बनाते हैं तो उनकी जो प्रतिमा है वो मंदिर के द्वार से ले जाकर के मंदिर में प्रस्थापित नहीं करते हैं, लेकिन ऊपर से शिवलिंग उतारा जाता है। मंदिर की दीवारें बना देते हैं और शिवलिंग की प्रतिष्ठा ऊपर से उतार करके करते हैं, क्योंकि शिव बाबा ने गर्भ द्वार से जन्म नहीं लिया, पर काया प्रवेश किया, अवतरण किया, उसकी यादगार। और संगम युग में हम सब ने बाबा की यज्ञ की हिस्ट्री पढ़ी है और यज्ञ की जो आदि रत्न दादियां हैं वो भी हमारे सन्मुख है। और उसके बाद भी
भारत में यज्ञ आया 1950 में, तब से लेकर 68 तक 18 साल सेवाएं हुई, और जो आदि सेवा रत्न निकले, जिनको साकार में आदि पिता ब्रह्मा में अनादि पिता शिव बाबा से मिलन मनाने का मौका मिला, वो भी हमारे बीच में अभी भी हैं। उन सब के अनुभव में भी जो हम सब ने सुना है, समझा है और विवेक बुद्धि से निर्णय किया है कि कैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा का अवतरण हुआ और ब्रह्मा बाबा की लौकिक पुत्र वधू ब्रिजेंद्रा दादी ने वो दृश्य अपनी आंखों से देखा है ना। जीवन कहानी में पढ़ा है ना सबने। बाबा के जीवन की ये धारणा थी कि अपने गुरु के सत्संग से कभी बीच में उठते नहीं थे, इतना रिस्पेक्ट रखते थे। उस दिन जिंदगी में पहली बार बाबा बीच सत्संग से उठे और धीमे कदमों से अपने कमरे की ओर गए, तो उसकी पुत्रवधू राधे जिसका नाम था और अलौकिक नाम ब्रिजेंद्रा दादी, वो भी पीछे पीछे गए कि क्या हुआ, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, क्यों बाबा उठे। और पीछे जाकर जो दृश्य देखा कि पूरा कमरा लाल प्रकाश से भरा था और ब्रह्मा बाबा खुद प्रकाशमयी तेजोमयी स्वरूप में थे, और कैसे वो परम ज्योति ऊपर से आई, प्रवेश हुई और बहुत धीमे स्वर में ये शब्द उच्चारण हुए कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। माना डायरेक्ट शिव बाबा ने अपना परिचय दिया कि मैं वो ही ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप शिव हूं, शिव हूं। ये दृश्य दादी ने देखा और कैसे यज्ञ स्थापन हुआ, सारी हिस्ट्री हम सब जानते हैं। उस ब्रह्मा बाबा के माध्यम से 33 वर्षों तक 1936 से लेकर 69 तक 69 जनवरी 18 जनवरी तक 33 सालों तक साकार में ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा की पालना मिलती रही। बाबा ने 18 जनवरी 37 में अपना सर्वस्व यज्ञ के नाम पर समर्पित किया। जो चल अचल संपत्ति थी, और 18 जनवरी 69 में खुद भी संपूर्ण बन गए। सेम डेट, हाँ,
बाबा खुद पूर्ण समर्पित संपूर्ण बन गए। बाबा का आना और आते ही ज्ञान देना, इसलिए हम कहते हैं शिव जयंती सो गीता ज्ञान जयंती, सो ब्रह्मा जयंती, सो ब्राह्मण जयंती। शिव बाबा का आना शिव जयंती, आते ही ज्ञान उच्चारण करना गीता जयंती, दादा लेखराज का ब्रह्मा बनना ब्रह्मा जयंती, और दादी ब्रजेंद्रा का देखना अलौकिक जन्म पाना ब्राह्मण जयंती। तो सिर्फ कहने की बात नहीं, क्योंकि बाबा आगे कई शिव जयंती की मुरलियों में कहते रहते हैं कि आज बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये सत्य। और हजारों पढ़े लिखे संस्कारी चरित्रवान आत्माओं के जीवन, उसके प्रैक्टिकल प्रमाण हैं, जिनके अनुभव कहते हैं कि कैसे स्वयं भगवान ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होकर हमें पढ़ाते। साकार मुरलियां प्रैक्टिकल प्रमाण है हमारे सामने। कोई भी संप्रदाय संस्था का स्थापक ये कहने की हिम्मत नहीं रख सकता है जो हिम्मत ब्रह्मा बाप ने की कि मेरी याद से तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे, शिव बाबा से योग लगाना है। आज कोई भी संप्रदाय आश्रम संस्था का स्थापक खुद के लिए कभी ऐसा नहीं कहेगा। वो तो अपनी ही महिमा बढ़ाएंगे, सत्य हो या ना हो, अपना ही महत्व बढ़ाएंगे। लेकिन बाबा की मुरलियां ये प्रमाण है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना किया शिव बाबा ने, उसी ब्रह्मा मुख से ही सत्य बताया कि आपको योग मेरे से लगाना है। और ब्रह्मा बाबा की ये निमित्त भावना, एक माध्यम बनकर रहना कि कभी ब्रह्मा बाबा ने फील भी नहीं किया कि मेरे मुख से मेरे लिए ही ऐसी बातें कह रहे। हाँ? मान लो आज हम निमित्त हों और हमारे लिए ही हमारी उपस्थिति में कहा जाए कि इनको याद नहीं करना है हमें कैसा लगेगा? थोड़ा आप सोचो, फीलिंग आ जाएगी। पर ब्रह्मा मुख से ये महावाक्य, ये सत्य की शक्ति है। तो भगवान ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर पढ़ाते रहे साकार में। आप सोचो, उस समय जो आत्माएं बाबा की बनी, वो कितनी विवेकशील आत्माएं, जिन्होंने विवेक से परखा कि ये साक्षात भगवान का ज्ञान है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा कोई
अव्यक्त पार्ट की तरह कोई ध्यान में नहीं जाते थे, फिर कोई शिव बाबा की प्रवेशता होती, ऐसा नहीं था। बाबा का अपना रोल भी इमर्ज रूप में रहता था और शिव बाबा की प्रवेशता होती थी। माना देखने में कोई चीज नहीं थी। चलो आज तो दादी ध्यान में गई, अब बाबा आए, ऐसा देखते हैं ना। उस समय तो कोई देखने की चीज ही नहीं थी। ब्रह्मा के तन में कब शिव बाबा आते, कोई दिखाई थोड़ी देता था, पर उनके महावाक्यों से अनुभूति होती थी कि ये कोई मनुष्य नहीं कह सकता। परमात्मा की प्रतीति परमात्मा के ज्ञान से होती है, चमत्कार नहीं होते। जैसे व्यक्तियों के लिए हम कहते हैं कि वाणी से प्राणी की परख होती है। व्यक्ति किस प्रकार की बातें करता है, कैसे शब्द बोलता है, किस प्रकार का उसका वाणी व्यवहार है, उससे परखते हैं ना कि ये व्यक्ति संस्कारी है या नहीं है, खानदान परिवार की है या नहीं, ये पढ़ी लिखी विद्वान आत्मा है क्या है। वाणी से प्राणी की परख होती है। तो भगवान की प्रतीति भी भगवान के ज्ञान से होती, कोई देखने की चीज नहीं। बाबा ने आकर के, शिव बाबा ने आकर के ब्रह्मा मुख से जिन सनातन सत्यों का ज्ञान दिया, कोई मनुष्य नहीं दे सका। इतिहास सब पढ़ते हैं। संसार में जितने भी धर्म संप्रदाय मत हैं, एक बुक है बड़ी, विश्व के धर्म संप्रदाय और मत। कोई मनुष्य आत्माएं मूल सत्यों का ज्ञान नहीं दे सकी। मूल सत्यों का ज्ञान, सनातन सत्यों का ज्ञान केवल परमात्मा आकर के देते हैं। इसलिए हजारों लाखों शास्त्रों, ग्रंथों, पुस्तकें होने के बावजूद भी, उनके होते भी, क्यों इंसान ये गाता है, परमात्मा को क्यों कहते हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, परमात्मा को क्यों कहते हैं? जरूर सनातन सत्यों का, मूल सत्यों का ज्ञान केवल परमात्मा करके देते हैं। और वो एक एक सत्य बाबा ने हमें ब्रह्मा मुख से बताए। जिन सत्यों की शक्ति ने हमारी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति को बदल दिया। इसलिए परमात्मा के सत्य ज्ञान की ये शक्ति है कि लाखों
सामान्य आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कर्म को आत्मिक बना देते हैं। ये शक्ति और किसी में नहीं। और उसी के आधार पर पवित्रता की धारणा है। बाकी संसार में आप देख लीजिए, द्वापर युग के शुरू से आज तक जिन्होंने भी पवित्रता अपनाई, घर बार छोड़कर अपनाई, हठ दमन से अपनाई। परमात्मा ज्ञान की ये शक्ति है कि लाखों गृहस्थी सामान्य आत्माएं पवित्र जीवन बनाती। कहने का भावार्थ ये कि शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश कर साकार में 33 वर्षों तक जो ज्ञान दिया, पालना दी, उसे विवेक से ही परखा गया, समझा गया। कोई चमत्कार देखने में कोई चीजें नहीं। पर जैसे एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति में भी अन्य कोई आत्मा की प्रवेशता उनके नैन चैन, उनके चलन से पता चल जाता है कि ये वो ओरिजिनल व्यक्ति नहीं है, कोई और आत्मा है। शिव बाबा की प्रवेशता उनकी लाइट माइट, रूहानी, देखने की कोई लाइट माइट नहीं, रूहानी लाइट माइट, उनकी अलौकिकता, दिव्यता और सत्यता से अनुभव की आत्माओं ने। आज एक व्यक्ति हमारे में से डॉक्टर बनता है, बैरिस्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, इससे उसमें विशेष क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? भाई डॉक्टर बना तो कोई 2 सींग उग गए? कुछ फिजिकली चेंज तो नहीं होता है ना देखने में, पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज की अथॉरिटी उसमें आती, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि भाई ये डॉक्टर है, इसको आता है, मुझे नहीं आता है। फर्क क्या है? देखने का नहीं, नॉलेज का। सत्य ज्ञान अथॉरिटी देता है। तो बाबा का सत्य ज्ञान ब्रह्मा मुख से जो मिला और उससे आत्माओं में जो परिवर्तन हुआ, शक्ति आई और जो अपने जीवन के मालिक बने, मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियों पर संयम आया, ये सत्य की शक्ति। तो आप सोचिए, क्यों उस समय की आत्माओं को हम विशेष मानते हैं, जिन्होंने साकार में बाबा से पढ़ाई की? क्योंकि देखने में कोई चमत्कार नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। ब्रह्मा बाबा स्वयं भी पुरुषार्थी। आज हमारे लिए तो सहज है क्योंकि बाबा भी संपूर्ण बन गए, ब्रह्मा बाप भी संपूर्ण बन गए, पर उस समय ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी स्थिति में।
पर उन विवेकशील आत्माओं ने दिव्य बुद्धि के वरदान से, अपने सद्विवेक से अनादि पिता शिव बाबा को भी परखा और आदि पिता ब्रह्मा को भी महसूस किया। हाँ? और बाबा के अव्यक्त होने के बाद तो हम सबके आगे बिल्कुल सहज हो गया, क्योंकि बाबा अव्यक्त रूप से, हाँ, दादी गुलजार जी के माध्यम से हम सबको मिले। अब आप सोचिए, हाँ, वो 33 साल प्रभु मिलन का वो नजारा, और 69 से परिवर्तन। ब्रह्मा बाबा हमारी तरह बोलते और ज्ञान देते थे। शिव बाबा का कार्य है मूल सत्य बताना, बस उन सत्यों पर चिंतन कर, मंथन कर हम समझ सके, ऐसी लोक भोग्य भाषा में बताना, ये ब्रह्मा बाबा ने कार्य किया, जो साकार मुरलियों में हमें मिला। भले इन आंखों से ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, पर ब्रह्मा बाबा ने क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया, वही साकार मुरली में, वही साकार मुरली में। साकार मुरलियों से ब्रह्मा बाबा हमारे आगे प्रत्यक्ष होते, क्योंकि जो प्रैक्टिकल में शिव बाबा ने ज्ञान दिया, उस पर मनन चिंतन करके अपने अनुभवों से हम सबको समझाया, ताकि हम समझ सके। कितना बड़ा कार्य बाबा ने किया। अब बाबा साकार में थे, जैसे अभी आप और हम सब मिलकर पढ़ते हैं, उस समय ब्रह्मा बाबा के साथ सब भाई बहनें मिलके पढ़ते थे। कईयों का अभिमान बाबा से टकराता था, इसलिए मुरली में वो भी आता है कि वो ब्रह्मा बाबा की बातें स्वीकार नहीं कर पाते थे। परंतु भगवान विस्तार का ज्ञान नहीं देते ना, वो तो बीज है। हर सत्य एक बीज है। ज्ञान का हर सत्य एक बीज है। उस बीज को बुद्धि की धरणी में बोना, कर्म में लाना, अनुभव करना, उससे जो परिवर्तन और प्राप्ति होती है, वो प्रैक्टिकल में तो ब्रह्मा बाबा ने किया ना प्रथम। शुरू में जो भाई बहनें आए, उनको ब्रह्मा बाबा ने, उसके बाद मम्मा ने समझाया। ब्रह्मा बाबा को किसने समझाया? हाँ, उनको तो सत्य बताया भगवान ने। इसलिए बाबा मुरली में बताते हैं कि शिव बाबा को मंथन नहीं करना होता है। हाँ, मंथन ब्रह्मा बाबा करता है, चिंतन ब्रह्मा बाबा करता है। इसलिए साकार मुरलियों में प्रैक्टिकल जीवन की छोटी छोटी बातों से लेकर व्यवहारिक जीवन की हर धारणा की बातें,
और मूल सत्य ज्ञान की बातें नए नए तरीके से समझाकर बाबा ने हम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान बिठाए और ब्राह्मण बनाए। ब्राह्मण बनना, बाबा कहते हैं, दुनिया में लोग कहते हैं ना कि भी मनुष्य मनुष्य बने तो भी बहुत है। तो एक सच्चा मानव वो ब्राह्मण जीवन, संपूर्ण मानव वो देवता जीवन। वास्तव में इंसान कैसा होना चाहिए वो हम बाबा के बच्चे अपने जीवन से बताएं, क्योंकि सत्य ज्ञान का बीज हमारे अंदर दैवी गुणों को उगाता है, दैवी गुणों का विकास करता है। तब एक मानव में जो मानवता, इंसानियत जिसको कहते हैं, वो सद्गुण, सद्व्यवहार, सद्भाव हमारे अंदर धारण होता है। तो शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाप की प्रैक्टिकल में हमारी जीवन बनाने के लिए कितनी मेहनत है। पर चूंकि व्यक्ति में फंसना नहीं है, इसलिए सदा मुरली में बाबा यही कहते हैं कि ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मा बाबा का कोई योगदान नहीं। बहुत बड़ा योगदान ब्रह्मा बाबा का ही है। शिव बाबा तो सत्य बताते हैं, आत्माओं की बुद्धि में बिठाने का काम ब्रह्मा बाबा करते हैं। और वो बाबा व्यक्त हुए, आप सबको पता है कि उस समय पूरे संसार में, समाज में जो भी लोग थे, उनको यही था ना कि अब देखते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था कैसे चलती है ना। अब इनका दादा गया, अब देखते हैं ये संस्था कैसे चलती। क्योंकि धर्म का इतिहास बताता है कि जो भी धर्म स्थापक आए, संप्रदाय स्थापक आए, उन धर्म स्थापकों के जाने के तुरंत उन धर्मों का पतन शुरू हो गए, उनका पतन शुरू हो गए। इस्लाम धर्म अब्राहम के बाद, अब्राहम ने तो खैर विचार दिए थे, फिर उसको रिफाइन किया मोहम्मद ने। उनके जाने के बाद शिया और सुन्नी दो भाग हो गए। जैसे ही वो गए, सिर्फ एक ही बात पर कि कुछ लोग कहते थे कि मोहम्मद के जो वारिसदार है वो ही इसके हेड बने, और कुछ का कहना था कि रिलेशन वाले नहीं, जो योग्य है वो निमित्त बने। उसमें ही ये दो भाग हो गए, शिया और सुन्नी। बुद्ध के जाने के बाद हिनयान और महायान दो पंथ हो गए। क्राइस्ट के जाने के बाद कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बन गए। इतिहास में ऐसा होता रहा है। लेकिन बाबा ये कार्य व्यक्ति पर आधारित नहीं था, परमात्मा के सत्य ज्ञान पर आधारित था। इसलिए बाबा व्यक्त होने के बाद भी बाबा का कार्य बढ़ता गया, और वो ही मूल सत्य मत के साथ बढ़ता गया।
आज आप में, ये वो सब में पुरुषार्थ अलग हो सकता है, स्वभाव संस्कार अलग हो सकता है, पर ज्ञान के लिए एक ही मत है। मेरी और आपकी न बने, पर मैं भी कहूंगी शिव बाबा ही परमात्मा है, आप भी कहेंगे शिव बाबा ही परमात्मा है ना। मूल सत्य ज्ञान में कोई अंतर नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आज हम 80वीं शिव जयंती मनाने जा रहे हैं। हाँ? और 80 वर्षों के बाद ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दीदी, दादियां के बाद आज भी सत्य ज्ञान के लिए एक मत है। हम लाखों बैठ के एक ही शिव बाबा से योग लगाते। ऐसा नहीं कोई किससे योग लगा रहा है, कोई किससे योग लगा रहा है। यही शक्ति है सत्य की। अब 33 वर्षों के बाद बाबा व्यक्त हुए, ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी और 21 जनवरी गुलजार दादी के तन में शिव बाप दादा आए। सारा रोल चेंज। हाँ? कहां ब्रह्मा के मुख से हम बोलते हैं उसी रूप से ज्ञान सुना, और अब अव्यक्ति आवाज में दादी गुलजार जी के माध्यम से अव्यक्त पार्ट शुरू हुआ। उस समय उन आत्माओं ने कैसे समझा उसको? कोई प्रश्न नहीं हुआ कि बाबा तो ऐसे आवाज में ज्ञान देते थे, अब आवाज बदल क्यों गया? नहीं, परख आ गई, वही ब्रह्मा बाबा है, वही शिव बाबा है। जो साकार में मिले थे, अव्यक्त बाद भी मिले, तो साकार में साथ साथ की जो बातें थी अव्यक्त होने के बाद भी बाबा ने वो बताई। जैसे अभी अभी रमेश भाई जी के लेख में आपने पढ़ा होगा, फरवरी मास के ही उसमें था ना लेख, कि वो म्यूजियम का सौदा करके मधुबन पहुंचे और बाबा तो इधर अव्यक्त हो गए थे। जब उन्होंने पूछा बाबा इसका क्या करना है, तो बाबा ने वही बात पर आगे गाइड किया। मीन्स वही आत्मा ने आके आगे मार्गदर्शन दिया। और साकार मुरली और अव्यक्त वाणी में वो मूल ज्ञान कैसे समझना, समझाना, ज्ञान लेने के बाद अब जीवन में किस प्रकार की धारणाएं, मैनर्स, वो बातें, और अव्यक्त वाणियों में बिल्कुल आध्यात्मिक ऊंचाई की बातें, है ना। पूरा स्टैंडर्ड चेंज, पूरा लेवल चेंज, कि हम आत्माएं आध्यात्मिक ऊंचाई, संपूर्ण निर्विकारिता की स्टेज कैसे पा सकते हैं। आत्मा योग की एक के बाद एक स्टेज कैसे पा सकती है। वो सूक्ष्म बातें, ऊंची गहरी बातें अव्यक्त वाणियों में। पर हम समझ पाए ना कि अब और आगे की ऊंचाई, प्राइमरी पूरी हुई, अब हायर सेकेंडरी शुरू हुई। हाँ, ज्ञान का बेस बन गया।
ब्राह्मण जीवन, देवताई पढ़ाई, फरिश्तेपन की पढ़ाई के लिए ब्राह्मण जीवन बन गई। बाबा ने आगे की बातें सिखाई। और 47 इयर्स हुए अव्यक्त पालना लेते हुए हम सबको। 69 से लेकर आज तक 2016 कोई विकार का अंश वंश न रहे, उसका सूक्ष्म मार्गदर्शन, संपूर्ण मार्गदर्शन, हर गुणों से संपन्न कैसे बन सकते, वो संपूर्णता की पढ़ाई 47 वर्षों से बाबा अब हमें करा रहे। और हम देख रहे हैं जिन्होंने अव्यक्त पालना ली है 69 से अब तक, उन्होंने देखा है कैसे व्यक्तिगत बाबा मिलते थे, हर छोटी मोटी बातें पूछते थे, फिर परिवार परिवार मिलते थे, फिर सेंटर सेंटर की पार्टी मिलती थी, उसके बाद जोन जोन मिलते। शांतिवन बना, उसमें भी सबने देखा है कैसे बाबा सबके बीच में जाके दृष्टि देते थे, मिलन बनाते। फिर स्टेज पर आगे आके चारों ओर घूम के दृष्टि देते थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, कार्य संपूर्णता की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। भगवान भी कैसे, है ना, जैसे कोई नया कार्य हो तो ज्यादा समझाना पड़े, पर धीरे धीरे फिर बहुत ज्यादा समझाना नहीं होता है। तो पार्ट भी हम देख रहे हैं ना, बाबा का सिमटता जा रहा है। और हम खुद भी महसूस करते हैं कि जो बाबा को कहना था, कहना होता है, एक मनुष्य को देवता बनाने के लिए जो जरूरी है, वो सब बातें बाबा ने हम बच्चों को बता दी है। हाँ, जो जरूरी नहीं है वो बाबा नहीं बताएंगे। हाँ, हम टेढ़ी मेढ़ी उधर उधर की बातें पूछेंगे तो वो बाबा नहीं बताएगा, क्योंकि उनका कार्य तो मनुष्य को देवता बनाने का ज्ञान देना। वो किस लिए आया है, हमें क्या बनाने आया है, वही ज्ञान वो देगा ना। वो सारा ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दे दिया है। जो शुरू से अच्छी तरह मुरली की, ज्ञान योग की पढ़ाई अच्छी रीति करते रहे हैं, उन सब की महसूसता है कि सच में बाबा ने आप समान मास्टर, ज्ञान का सागर हमें बना दिया है।